हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपको पता है कि इस 2025 में अप्रैल माह तक वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बताता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर में कि कितने प्रश्न कितने चैप्टरों से आए, पूरी जानकारी अपन लेते हैं। एक बहुत प्यारी सी सुंदर सा लाइन में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। न पूछो मेरी मंजिल कहां है, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में जानते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखनी है, सिलेबस देखना है, एग्जाम पैटर्न का पता करें आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, सिलेबस क्या है, सिलेबस का ध्यान रखना। सिलेबस एक पेपर में लिखा होना चाहिए, सिलेबस देखना है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। एग्जाम पैटर्न का पता करें, सभी विषयों के सिलेबस के टॉपिक वाइज नोट कर लें, प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न आए पता करें। ठीक है, रोज 7-8 घंटे रोजाना पढ़ाई का टाइम टेबल बना लें। ठीक है, एक आध घंटा ऊपर नीचे अपने अनुसार सेट कर लें। सबसे पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद किसी भी टॉपिक से पूछे गए प्रश्न व नए प्रश्न का अभ्यास करें। और ध्यान रखना, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट रोज लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट रोज लगाने हैं, है ना। मॉडल पेपर रोज लगाने हैं, मॉडल पेपर रोज लगाने, एक मॉडल पेपर रोज लगाने हैं आपको। कम से कम 4 महीने की थ्योरी, कम से कम 3.5-4 महीने की थ्योरी, 1 माह प्रैक्टिस व 1 माह टेस्ट जरूर दें। और ये 1 माह प्रैक्टिस 1 माह शुरू से ही साथ के साथ कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 6 महीने की मेहनत और वर्दी का सम्मान। ये बात क्लियर हो गई कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2025 में 35,000 से 40,000 वैकेंसी आने वाली है, आपको पता ही है। अप्रैल माह में पूरी संभावना, अप्रैल माह में। आयु क्या है, जनरल वालों के लिए 18 से 22 ईयर, SC ST OBC वालों के लिए 18 से 27 ईयर, और फीमेल के लिए 18 से 25, और SC ST OBC वालों के लिए 18 से 30। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th और इक्विवेलेंट, है ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। जनरल ओबीसी वालों का 168 सेंटीमीटर ऊंचाई, चेस्ट सीना 79 सेंटीमीटर, फुलाव 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एसटी वालों के लिए 160, सीना 77, फुलाव 5 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी वालों के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, और एसटी वालों के लिए 147 सेंटीमीटर। वेट 40 केजी महिलाओं के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आपका ध्यान देना कि दौड़ क्या है। मेल के लिए 4.8 किलोमीटर रनिंग 25 मिनट में, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर रनिंग 14 मिनट में। आपका कोर्स क्या है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। सामान्य ज्ञान में 38 प्रश्न आएंगे 76 मार्क्स के, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। सामान्य हिंदी 37 प्रश्न 74 मार्क्स, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स, रीजनिंग 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स। ठीक है, टोटल 150 प्रश्न आएंगे 300 अंक के, टोटल 150 प्रश्न 300 अंक के। ठीक है, 150 प्रश्न 300 अंक, 150 प्रश्न 300 अंक। अब मैथ में कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे, मैं मैथ पढ़ाता हूं, आपको पता है कि मैथ में कितने क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में जानते हैं कि संख्या पद्धति में आपके 1 से 2 प्रश्न आते हैं। संख्या पद्धति में 1 से 2 प्रश्न। ठीक है, सरलीकरण में 1 से 2 प्रश्न, दशमलव भिन्न में 0 से 1 प्रश्न। 0 से 1 का मतलब किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं आता, किसी शिफ्ट में 1 आ जाता है। महत्तम समावर्त्य लघुत्तम समावर्त्य के 1 से 2 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 1 आ जाता है, किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न आ जाते हैं। अनुपात समानुपात के 2 से 3 प्रश्न आते हैं, किसी शिफ्ट 2 तो आने हैं, अनुपात समानुपात में 2 प्रश्न तो आने हैं, किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। प्रतिशत में भी 2 से 3 प्रश्न, लाभ हानि छूट में भी 2 से 3 प्रश्न, साधारण ब्याज में 1 से 2 प्रश्न, चक्रवर्ती ब्याज में 1 से 2 प्रश्न। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं, दोनों को मिला के 3 से 4 प्रश्न। 2 साधारण ब्याज के आ जाएंगे, 1 चक्रवर्ती ब्याज का, 1 साधारण ब्याज का आ जाएगा, 2 चक्रवर्ती ब्याज के। साझेदारी का 0 से 1 प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा आयु
आयु का 0 से 1 प्रश्न। औसत, औसत के बेटा 1 से 2 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर होता है मिश्रण, मिश्रण के 0 से 1 प्रश्न। समय और कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना, इस पे 2 से 3 प्रश्न आते हैं। समय और दूरी, इसमें नाव और धारा भी आ जाता है, और ट्रेन वाले चैप्टर भी आ जाता है, ट्रेन। इसके 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न, ठीक है। जैसे अब की बार 2024 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ था, उसमें मैथ में 26, हर शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में टोटल 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सारणी ग्राफ पे अब की बार जो 2024 में 2 प्रश्न तो पूछे ही गए थे, 2 से 3 प्रश्न सारणी पे, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न सारणी पे, या 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न। 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो 2024 में री एग्जाम जो हुआ था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ था, मेंसुरेशन के 2 से 3 प्रश्न, विविध 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन के 0 से 1 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सरलीकरण, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया ना, और अंगणितीय संगणना मानना है, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है ना, एक प्रकार का, ठीक है। तो ये आपके, ये प्रश्नों की संख्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, जिसमें मैंने 2 से 3 प्रश्न लिखा है। 2 से 3 प्रश्न किस किस में लिखा है मेरे प्यारे साथियों? 2 से 3 प्रश्न किस किस में लिखा है मेरे प्यारे साथियों? परसेंटेज में लिखा है, अनुपात समानुपात में लिखा है, लाभ हानि में लिखा है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये दोनों मिलाकर, ठीक है। समय और कार्य, नाव और धारा, 2D 3D, 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। मेहनत कैसे करनी है आपको मैं बता दे रहा हूं। मेहनत आपको बहुत अच्छे लेवल की करनी है। याद रखना कि अपनी थ्योरी मजबूत करना, थ्योरी साथ के साथ लेके चलना। जो 2024 में गलती हुई थी वो 2025 में मत दोहराना, और संग के संग मॉडल पेपर की तैयारी करनी है। मेरी यूट्यूब पर क्लास डेली सुबह 8 बजे चलती है, यूट्यूब क्लास 8 बजे, जिसमें मैं मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। यूट्यूब पर 8 बजे चलती है, सुबह सुबह 8 बजे चलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास, यूट्यूब पर सबके लिए फ्री है। थ्योरी क्लास चलेगी मेरी दोपहर 1 बजे, दोपहर 1 बजे। एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन पे कौन सा कोर्स लेना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ एप्लीकेशन पे कैसे पढ़ना है। थ्योरी क्लास कंप्लीट करनी है, यूट्यूब पर हमें प्रैक्टिस करनी है मॉडल मॉडल पेपर, तो दोनों चीजें मैं संग लेके चल रहा हूँ। यूट्यूब पर सुबह 8 बजे क्लास, और एप्लीकेशन पर दोपहर में 1 बजे क्लास। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमारा परिवर्तन बैच लेना है। कौन सा बैच लेना है? परिवर्तन बैच, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 35,000 वैकेंसी आ रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ आपकी बिहार दरोगा की तैयारी हो जाएगी, एसएससी जीडी की तैयारी हो जाएगी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी, आरआरबी ग्रुप डी की मैथ में लगभग लगभग 70-80% तैयारी हो जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी में थोड़े से 2-4 चैप्टर और ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, एडवांस मैथ, ठीक है। मैं बता रहा हूं कौन कौन से आपके एग्जामों की तैयारी हो जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के जरिए। आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के जरिए आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आसानी से तैयारी हो जाएगी, एसएससी जीडी की आसानी से तैयारी हो जाएगी, बिहार दरोगा की हो जाएगी, ग्रुप डी की मैथ की 70% तैयारी हो जाएगी, लेखपाल इनकी तैयारी हो जाएगी, यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए परिवर्तन बैच से 25 से ज्यादा कोर्स जुड़ने का मौका मिल रहा है। परिवर्तन बैच में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का नहीं, सारे बैच मिलेंगे आपको, 25 से ज्यादा कोर्स मिलेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी मिलेगा, यूपीएसआई की तैयारी आपकी हो जाएगी, यूपीएसआई का बैच मिलेगा आपको, एसएससी जीडी एसएससी सारे बैच मिलेंगे। जिसकी तैयारी करना चाहते हो उसकी तैयारी कर लेगा, ठीक है। तो 25 से ज्यादा कोर्स से जुड़ने का मौका मिल रहा है। प्राइस 499 रुपए में, सबसे कम प्राइस है। तो और खासियत सुनो, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, मतलब कोर्स खत्म होने का झंझट ही खत्म, कि कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो गई, एग्जाम के बाद खत्म हो जाएगी, झंझट ही खत्म। और एक और प्राइस और कम हो जाएगा, विपुल 10 कोड का प्रयोग कर लोगे, विपुल 10 कोड का प्रयोग कर लोगे, प्राइस और कम हो जाएगा। विपुल 10 कोड का प्रयोग कर लेना, प्राइस और कम हो जाएगा। विपुल 10 कोड का प्रयोग कर लेना, प्राइस और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मात्र 4-5 दिन 6 दिन शेष बचे हैं, बस 6-7 6 6 5 5 6 दिन शेष बचे हैं,
इस परिवर्तन बैच लेने को। 31 मार्च को क्लोज कर देंगे परिवर्तन बैच, 1 अप्रैल से प्रॉपर क्लास स्टार्ट है। तब तक फाउंडेशन क्लास चलेंगी 1 बजे मेरी मैथ की। परिवर्तन बैच में 1 बजे क्लास चलेगी फाउंडेशन क्लास। विपुल 10 कोड का प्रयोग जरूर करना है। चलिए, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी मैं देता रहूंगा आपको हर एग्जाम के बारे में। आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।